जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने इस चैनल आर्यभट्ट क्लासेज बाय अंगद सर में। ठीक है, आज हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि 6 मार्च के दिन जैक के द्वारा पेपर लिया गया था जिसमें क्लास 9th का मैथ और साइंस का ही पेपर हुआ था। आज हम लोग उसी क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। सभी लोग जितने भी चैनल पर नए होंगे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि किसका किसका कितना सही हुआ। ठीक है, जल्दी से हम लोग फास्ट तरीके से आंसर देख लेते हैं। आप लोग जरूर बताएंगे किसका कितना सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या करा, फर्स्ट करा निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले का। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, 0.12 पर दंड, इसमें कौन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 कर रहा है 3√3 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी आएगा लेकिन 9 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी खत्म होगा। 4 चलते हैं। 4 क्या करा, ध्यान देखिएगा। करा 81 का पावर 3/4 का मान क्या होगा, 27 हो जाएगा। चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या करा है, करा कौन, क्वेश्चन 5 करा निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। कौन एक बहुपद है, तो क्वेश्चन 5वां का ऑप्शन हो जाएगा बी। छठे की ओर चलते हैं। छठा क्या करा है, ध्यान रखेंगे। करा x बराबर 0 पर बहुपद इतना का मान होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। छठे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 7वां क्वेश्चन चलते हैं। 7 क्या करा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a की प्लस बी की प्लस सी की माइनस 3abc का मान है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां का ए हो जाएगा। ठीक है, 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्या करा है, यह इतना का एक गुणनखंड है। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इतना में इतना किस चतुर्थांश में है, माइनस प्लस है यहाँ पर ही, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश का होता है, द्वितीय का होता है। एक प्लस प्लस होता है। ठीक है, अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 1/5 की कोटि है, बाद वाला कोटि होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, शुरू वाला भुज होता है। ठीक है, 11 की ओर चलते हैं। 11 रैखिक समीकरण कौन सा है, रैखिक समीकरण आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 12 की ओर चलते हैं। 12 का क्वेश्चन 12 क्या करा, ध्यान से देखेंगे। 12 करा आपसे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 का y माइनस 2 इक्वल टू 0 की तुलना इतना से करने पर ए बी सी के मान क्या होंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, 13 करा है कि समीकरण समीकरण इतना का हल है। समीकरण इतना का हल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सी हो जाएगा, बी। 14 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या करा है, करा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 समीकरण इतना का एक हल है तो के का मान बताएं। तो 14 का हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 15 क्यों चलते हैं। 15 क्या करा, ध्यान रखेंगे। 15 एक बिंदु की बीमाएं होती है। एक बिंदु की बीमाएं कितनी होती है, 0 होती है। 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ए हो जाएगा। 16 क्यों चलते हैं। 85 डिग्री का संपूरक कोण है। 85 डिग्री का संपूरक कोण है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 95 डिग्री। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, करा है कि इतना में एक्स का मान है। 17 का करा है इतना में एक्स का मान है। 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 68 डिग्री हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी 68 डिग्री हो जाएगा। 18 को चलते हैं। इतना में त्रिभुज पीक्यूआर में कोण पीक्यू कोण क्यू इक्वल टू कोण आर पीक्यू इक्वल टू 13 क्यूआर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तब पीआर के मान पीआर की लंबाई होगा। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 को चलते हैं। 19 क्या करा है, ध्यान देखेंगे। 19 क्या करा है, 19 क्या करा, 19 करा के त्रिभुज एबीसी में इतना कोण ए बराबर डिग्री कोण सी बराबर मान बताओ। 19 का हो जाएगा, 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी 70 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। 20 में क्या करा आपसे, क्वेश्चन का त्रिभुज ओएपी त्रिभुज ओबीसी श्रृंखला में किस नंबर का उपयोग करके हुआ है। किस जगह 20 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 20 के बाद 21 को चलते हैं। 21 क्या करा है, 21 सही है। 21 सही है। निम्नलिखित में से कौन, कई बार हमने बताया था कि श्रवण क्षमता कसौटी पूछा जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज श्रवण क्षमता कसौटी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। 22 को चलते हैं। 22 ये है 22। पूछा जा रहा है कि बीसी का संगत है। बीसी का संगत कौन होगा, ईएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 23 को चलते हैं। करेक्ट समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 24 को चलते हैं।
करा 24 आकृति एबीसीडी में शब्दभुज एबीसीडी समांतर तो बुझा था ऐसी विकर्ण है तो एक समान बताए। एक समान कितना हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा सी 13 डिग्री। 25 को चलते हैं क्वेश्चन 25 क्या करा है तेरा 25 क्या करा है आदि की अगर में भी बराबर ऐसी 4 सेंटीमीटर ए बी एवं ऐसी मध्य बिंदु है तो कौन सा डी ई है। यदि डी बराबर 25 सेंटीमीटर बी सी की लंबाई बताइए। बी सी की लंबाई क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 50 सेंटीमीटर। इसका दोगुना हो जाता है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है अगर चलते हैं 25 को 26 को चलते हैं 26 क्या करा है तेरा 26 का राग वृत्त के केंद्र के से 8 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70 सेंटीमीटर। 27 को चलते हैं एक त्रिभुज में चित्र में x का मान है। चित्र में x का मान है। चित्र में x का मान है 27 से 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है 28 को चलते हैं 28 क्या करा है ये 28 का एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के केंद्र 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। 28 को हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 8 सेंटीमीटर। 29 क्यों चलते हैं क्वेश्चन 29 क्या करा है 29 का दी गई आकृति में वो केंद्र का वो वृत्त का केंद्र है वो 130 डिग्री और एबीसी का मान होगा। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 डिग्री। 30 की ओर चलते हैं क्वेश्चन 30 क्या करा है दो सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 31 की ओर चलते हैं 31 क्या करा है ध्यान से देखेंगे ये रहा 5 12 और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर भुजा का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 की ओर चलते हैं ये 32 त्रिज्या वाला अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होगा 3 पाई आर स्क्वायर। 33 चलते हैं शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 33 का क्या हो जाएगा बी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 को चलते हैं क्वेश्चन 34 क्या करा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दिया 34 क्वेश्चन का रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 35 को चलते हैं क्वेश्चन 35 क्या करा है ये 35 क्वेश्चन 35 क्या करते हैं करेंगे एक अर्धगोला गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी तेज फोर्स 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दो स्थिति में गोले का पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा तो 1:4 1:4 का हो जाएगा 4। ठीक है 35 का हो जाएगा डी। 36 को चलते 36 क्या करा है 36 वर्ग अंतराल इतना का वर्ग माप है 145। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 का चलते हैं दंड आलेख में दंडों का निर्माण में निवेश किसका महत्व होता है। ठीक है 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंडों की लंबाई का। ठीक है 38 को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है आय चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतर को कैसा होना चाहिए। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिव्यापी होना चाहिए। 39 को चलते हैं क्वेश्चन 39 क्या करा है आय चित्र में आयतों की चौड़ाई क्या दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी वर्ग बारंबारता दर्शाती है। ठीक है 39 का बी सॉरी बी नहीं होगा 39 सी हो जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है 39 का सी हो जाएगा। 40 को चलते हैं 40 बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आय चित्र के किस बिंदु को मिलाया जाता है। ठीक है इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आय चित्र को ऊपरी मध्य बिंदु को मिलाया जाता है। ये तो मेरे चैनल को नए होंगे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे सेशन को लाइक कर देंगे और आप लोग को इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा ताकि और बेल आइकन को दबा लेंगे आप लोग। ठीक है ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को मिल जाए तो उसका नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद।